मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूं सहारा को लेकर जो चर्चाएं हो रही है, जो सुगबुगाहट हो रही है, उस विषय को लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं। और आजकल सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही है उस पर भी मेरी कुछ ना कुछ टिप्पणी होगी। अब आपको ये लग रहा होगा भाई सहारा को आपने क्यों पकड़ लिया। देखिए सहारा का मैं एक्स सहारा कर्मी रहा हूँ। 18 साल मैंने उसमें रिपोर्टिंग की है। गली मोहल्ले से लेकर पीएमओ एमएचए तक कवर किया। एक पहचान हमें मिली है, उसको मैं खारिज नहीं कर सकता। लेकिन करोड़ों इन्वेस्टर्स जो है ना, वो मोदी सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। टकटकी लगाए देख रहा है। 12 साल नहीं 20-20 साल से जिनके पैसे, ये सरकार आखिर करना क्या चाहती है, सरकार कर क्या रही है। गरीबों को मित्रों 5 किलो हम अनाज दे देंगे। आयुष्मान योजना बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, इनके पैसे डूबे हुए हैं। वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने रखवा रखी है। कृपया सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाइए और सुप्रीम कोर्ट से कहिए कि भाई पैसा तुम दे दो उसे। जो कभी भाग्य विधाता बना था इस देश का, उसमें इन्वेस्ट करने वाले आज दरिद्र बना हुआ है। आज गरीबों की हालत ज़्यादा ख़राब है। एक्स सहारा कर्मी हजारों की संख्या में है, मीडिया कर्मी हजारों की संख्या में हैं, जिनकी सैलरी लाखों लाखों में फंसी हुई है। अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। लगातार ये 12 साल से सिचुएशन, 12-14 साल से ये सिचुएशन बनी हुई है। अभी बीच में 5,000 करोड़ आपने सरकार को दिया, मिला कितने लोगों को पैसा ध्यान है आपको, याद है कितने लोगों को पैसा मिला? पता नहीं, याद नहीं होगा आपको। आंकड़े भी हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं मंत्रालय कवर करता हूं, लेकिन मेरे पास आंकड़े नहीं है। एक शब्द कोई बोलने को तैयार नहीं है भाई सहारा के इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बर्बाद किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया। जब राम जेठमलानी साहब ने कही थी ना कि आप जो है देश की व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, जज जस्टिस खैर के कोर्ट में उन्होंने कहा था, मैं वहां था, कि आपकी वजह से करोड़ों लोगों की नौकरी जा रही है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था बाधित हो रही है। दोस्त, उस वक्त भी जज साहब जिद में ही अड़े थे। उन्हें यह नहीं दिख रहा था कि इन्वेस्टर के नाम पे अगर कंपनी ने गलती की है तो कंपनी को आप भुगत नहीं दीजिए ना। कंपनी को, आपने कंपनी की पूरी व्यवस्था को खत्म कर दिया। लाखों इन्वेस्टर आज वो बेचारा बर्बाद हुआ पड़ा है। उसके पैसे के सोच के बारे में बिल्कुल आपके पास नहीं है। अभी तक डॉक्यूमेंट की जांच नहीं हो पाई है। अरे फर्जी डॉक्यूमेंट है जिनके पास जो हैं। आप एक ऑर्डर करते, आप इतने बड़े बड़े बिल्डर्स के जो अभी दे रहे हैं कि नहीं, आम्रपाली हो गया, सुपरटेक हो गया, तमाम सारे बिल्डर्स के आपने ऑर्डर कर दिए। उसने एक एजेंसी लगा दी, आपने कहा कि भाई ये एजेंसी बना कर आपको देगी। वो मिडिल क्लास आपको आदमी दिख रहा है, वो जनता आपको दिख रही है। यहां करोड़ों का पैसा फंसा है, वो आपको नहीं दिख रही है। हो सकता है उसमें फर्जीवाड़े हैं। अरे जब कम से कम जो जेन्युइन लोग हैं वो तो कुछ दे देंगे, उनको तो कुछ मिल जाएगा। हाँ, जो बड़ी कहानी है उसकी मैं चर्चा कर देता हूं। अभी प्रधानमंत्री गणपति महोत्सव में सीजीआई के घर पे पहुंचे। हम लोग सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, क्योंकि आजकल कवर करने के लिए पत्रकार तो जाते नहीं ना, वहां से एक वीडियो जारी कर दी जाती है और हम उसे मानते हैं, और मानना भी चाहिए। वही हमारे लिए खबर है, वही हमारी पत्रकारिता है, वही हमारी सारी चीजें हैं। तो जब गणपति महोत्सव में पहुंचे, उसके बाद उन्होंने प्रसाद भी लिया हुआ, बैठे भी होंगे प्रधानमंत्री और तमाम सारी चीजें चर्चा हुई है।
तो हमारे जो सहारा एक्स सहारा कर्मी हैं या एक्स सहारा इन्वेस्टर हैं, उन्होंने पहली बार कहा कि भाई फिर से वो गए और प्रधानमंत्री ने सीजीआई मिस्टर चंद्रचूड़ से कहा कि 7 महीने का और मोहलत दे दीजिए सहारा को। किस तरह का मोहलत भाई? क्या मोहलत? कैसी मोहलत? क्या प्रधानमंत्री ने चर्चा की सहारा को लेकर? चर्चा करनी चाहिए प्रधानमंत्री साहब। 3 करोड़ जनता, अभी आयुष्मान कार्ड की जो आपने शुरुआत की है उसमें सिर्फ और सिर्फ 4.5 से 500 करोड़ ही बुजुर्गों को कार्ड मिलेगा। 12 करोड़ के आसपास, 13 करोड़ के आसपास ही अभी तक लोगों को कार्ड मिला है। लेकिन सहारा में जो इन्वेस्टर है ना, वो लगभग 3 करोड़ के आसपास थे, जिनके पैसे गाड़ी कमाई, जिंदगी की कमाई। वो रिक्शा वाला भी है, वो पान बेचने वाला भी है, वो बीड़ी बेचने वाला भी है, वो समोसा बेचने वाला भी है, दिहाड़ी करने वाला भी है। 2-2 रुपये उसने जोड़ा था। उनके पैसे की बात है, उस पर आपकी कोई अभी तक निगाह नहीं गई है। आपने किसी एजेंसी को नहीं लगाई। उस वक्त आनंद फानन में तमाम सारी चीज़ें हुई कि आप मिस कॉल कीजिए, फलन कीजिए, चिल्लान कीजिए। कितने लोगों का अभी तक कोई सरकार ने आंकड़ा दिया क्या? हमें नहीं दिया। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने डुबाया, दूसरी सरकार ने खामोशी के साथ जो व्यवस्था बनाई है वो कहीं न कहीं हमारे देश की जनता के साथ धोखा ही है, जो मुझे लगता है। मैं कवर कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरह, मैं जानता हूँ, है ना। तो मुझे लगता है कि देखिए, यहाँ जज साहब को खुद ही जितने केसेज आते हैं कि भाई इनको सैलरी नहीं दी जा रही है, उस कट से कंक्लूड करके डायरेक्शन ने पहले आप 10,000 करोड़ दे दो, पहले आप 10,000 करोड़ दे दो। जो आपको दिया आपने क्या किया उसमें जज साहब? कोई आपसे पूछने वाला है? जज वहाँ जो लॉयर पूछते हैं उसके बाद आप उन्हें भगा देते हैं, पहले 10,000 करोड़ दे दो। अरे आपको जो 15,000 से 20,000 करोड़ दिया गया है उसका आपने क्या किया, क्या कर दिया, कितने लोगों को दिया आपने? आपको ये दिखता नहीं कि सहारा की पूरी व्यवस्था बंद हो चुकी, सहारा से मर चुके हैं, सारी प्रॉपर्टी पे दूसरे लोग कब्जा करने के लिए तैयार हैं। बिल्डर्स के प्रॉपर्टी तो आपको नजर आते हैं कि बिल्डर्स में बड़े बड़े अधिकारियों का इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ भी बड़े बड़े लोगों का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ गरीब लोग ज़्यादा हैं। तो गरीबों की मत लीजिए। अब प्रधानमंत्री ने क्या बात कही जज साहब से, ये चर्चा क्या है कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि फिर से आस जग गई है सहारा इन्वेस्टर की कि सरकार जल्दी कुछ न कुछ करेगी। और सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखें खोले, जज साहब अपनी आंखें खोलिए और इसमें खुद भी इंटरवेन कीजिए और सरकार से कहिए कि सरकार जितनी जल्दी हो सके जो पैसे हैं उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए कि लो भैया आप इनको दे दो, है ना। किसी एजेंसी को लगा दीजिए ताकि वो डॉक्यूमेंट की जांच करे, जो करते रहें। लोग मर चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई उनकी लूट चुकी है ना। एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी की वजह से ही सारी कहानी शुरू हुई थी। आज उस पार्टी की दशा देख रहे हैं ना। बीजेपी कम से कम फ़ायदा उठाए, बीजेपी तो कम से कम जनता का ख्याल रखे। उस वक्त जब गृह मंत्री जी ने ये बात कही थी ना, तो हम लोग बहुत बड़ी उम्मीद से सोच रहे थे, बहुत उम्मीद से सुन रहे थे कि आखिरकार कुछ ना कुछ होगा, है ना, कुछ ना कुछ होगा और ऐसा बदलाव आएगा जिससे सब कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शुक्रिया करने से पहले एक और बता दूंगा, नोएडा कैंपस में आंदोलन हुआ था। जितने हमारे मीडिया कर्मी हैं देश के तमाम सारे हिस्सों में, रायपुर से लेकर, पंजाब से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर, भोपाल से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, बिहार से लेकर, झारखंड से लेकर, जहाँ भी उत्तर प्रदेश के तमाम सारे हिस्सों में ये आंदोलन हुआ था सैलरी को लेकर के। 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपये सैलरी रुकी हुई है। अब जो पैसा दिया ही नहीं जा रहा है तो सैलरी कहाँ दे पाएंगे? तो यहाँ कोर्ट को इंटरवेन करना चाहिए कि भाई जिनके पैसे बचे हुए हैं, वो हमारे पास पैसा है, उसे वहाँ आप दे दो। सुओ मोटर लेने के लिए आप छोटी छोटी चीज़ें सुओ मोटर लेते रहेंगे। 50 पेड़ काट दिए गए तो कूदने लगे कि पेड़ कट गए भाई, पेड़ कट गए। इतने करोड़ पेड़ लगा दिए गए, उसके लिए कोई, यहाँ लोग मर गए तो आपको जज साहब थोड़ी सी भी, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत, आपको तेज की राजधानी में दिक्कत आ रही है। चलिए ठीक है, समय आपको भी, जज आप हमेशा नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, शुक्रिया।